माई सेल्फ अनूप कुमार। ये मेरे यूट्यूब चैनल रजनीश फ्रेंड्स इंटरनेशनल पर मेरी 4th वीडियो है। ये वीडियो किसानों से रिलेटेड है। आज किसानों को आंदोलन पर बैठे तकरीबन 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और 50 से ज़्यादा किसान शहीद भी हो चुके हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही आगे जारी रहा तो किसानों को ये फीलिंग आना स्वाभाविक है कि उधर बॉर्डर पर हमारे बेटे चीन और पाकिस्तान से अपने देश की ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं और इधर हम दिल्ली बॉर्डर पर अपनी ही सरकार से अपनी ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं। सरकार कहती है कि अगर किसानों के साथ तुम्हारी आज की मीटिंग बेनतीजा रही तो कोई बात नहीं, 4 दिन बाद फिर मीटिंग कर लेंगे। अब सरकार तो बैठी है एसी में और किसान बैठे हैं बारिश में। आज़ादी के बाद सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह तो बढ़ी 120 गुना और किसान की आमदन बढ़ी केवल 20 गुना। जब कोई कारपोरेट या बड़ा उद्योगपति फैक्ट्री लगाता है तो सरकार उसको करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के दाम देती है, फिर उसको सब्सिडी देती है और फिर उसको कम इंटरेस्ट पे लोन देती है और फिर उसका लोन माफ़ करती है। और इधर किसान जो खेती करता है उसको उसकी लागत भी उसके पल्ले नहीं पड़ती और किसान आत्महत्या को मजबूर है। ऐसा किसान महसूस करता है। जब वो सरकार से कहता है कि किसान के लिए कुछ किया जाए तो इसके जवाब में सरकार ये 3 बिल लेकर आ गई। जब ये बिल देखे गए कि ये क्या है तो इसको देखकर किसान को ऐसी फीलिंग आई कि जैसे सरकार उसको जहर की बोतल दे रही है और उस पे लेबल शरबत का लगा रही है। ये उसके लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। बिना एमएसपी के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और केवल एसडीएम लेवल तक सुनवाई और किसान को कोर्ट कचहरी जाने की भी परमिशन नहीं। ऐसी हालत में किसान का सरकार के ऊपर शक जाना स्वाभाविक है। अब ये शक इतना गहरा हो चुका है कि सरकार इस बिल में कोई भी अमेंडमेंट कर ले तो भी किसान का शक इससे दूर नहीं होगा। आंदोलन करना किसान का अधिकार है और वो अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। चाहे कोई गांधी हो या फौजी, जब वो फ्रंट पर पहुंच जाता है तो उसके दिल से डर निकल जाता है। किसान भी आज अपने आप को फ्रंट पर ही महसूस कर रहा है। यदि सरकार सोचती है कि दुखी होकर किसान उग्र हो जाएगा और फिर ताकत से हम किसान आंदोलन को दबा देंगे, मगर जब भी हम किसी चीज़ को ताकत से दबाने की कोशिश करते हैं तो असल में हम उसे शक्ति प्रदान कर रहे होते हैं। दुनिया के जो बेहतरीन 10 शासक माने गए उनमें एक नाम महाराजा रणजीत सिंह का भी है। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में
कभी किसी को मौत की सज़ा नहीं दी। और इस तरह दुनिया को महाराजा रंजीत सिंह ने एक सेध दी कि प्रजा को ताकत से दबाना उचित नहीं है। तंत्र में आंदोलन करके विरोध करना किसान का हक है और वो अपने इसी हक का इस्तेमाल कर रहा है। एक समय था जब केवल काला बिल्ला लगाकर या काली पट्टी लगाकर अगर विरोध किया जाता था तो उसका भी सरकार पर असर होता था, लेकिन आज किसान कोरोना काल में, ठंड में, बारिश में सड़कों पर पड़े हैं, लेकिन सरकार पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। और सरकार समझ रही है कि किसान तो दिल्ली बॉर्डर पर पिकनिक मना रहे हैं, सड़कों पर पिकनिक मना रहे हैं। किसान पिकनिक नहीं मना रहे हैं। किसान के रोम रोम में ये बसा हुआ है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छोड़े खेत। किसान अपना खेत कभी नहीं छोड़ेंगे। फलदार वृक्ष ही झुकता है, सरकार को ही झुकना चाहिए और यही लोकतंत्र की मांग है। अडानी साहब जमाखोरी के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये किसानों से गेहूं खरीदेंगे और उसके बदले में हिंदुस्तान को बर्गर पैटी पिज़्ज़े देंगे, मगर बर्गर पैटी पिज़्ज़े खाना हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है। इसलिए ये किसान आंदोलन अब मास मूवमेंट बन चुका है। सिवाय अंधभक्तों के और बिके हुए टीवी चैनल्स के, कुछ टीवी चैनल्स के, बाकी सारा हिंदुस्तान इसमें शामिल है। इसलिए सरकार को लोकतंत्र की रिस्पेक्ट करते हुए ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।